बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़फ़र हुसैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का टॉपिक एल्कीन्स। लास्ट टाइम हमने एल्कीन की प्रेपरेशन देखी थी कुछ और इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तक हमने डिस्कस कर लिया था और इसकी प्रेपरेशंस पे भी हमने बात की थी। आज हम देखेंगे एल्कीन किस तरह के रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड देयर इज़ पाई बॉन्ड। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तमाम सिग्मा बॉन्ड हैं। एल्कीन सिंपल सा बना लिया, एक 4 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर और एक नीचे बनता है पाई बॉन्ड में। ये एक्सपोज होता है, इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल या ये एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी पे अटैक कर सकता होता है, इसलिए हम कहते हैं पाई बॉन्ड इनहेरेंटली वीक होता है। किस वजह से कि इसके इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज्ड होते हैं, चार्ज डेंसिटी अलोंग द एक्सिस नहीं होती बल्कि अबव एंड बिलो द एक्सिस होती है, इसलिए पाई बॉन्ड रिएक्टिव होता है। और पाई बॉन्ड हमें किस तरह के रिएक्शन देगा, अब हमने देखने हैं इसके रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे पाई बॉन्ड जो है ये हमें एडिशन रिएक्शन देगा, ठीक है ना। अनसैचुरेशन है, कोई कमी है, डबल बॉन्ड की जगह पे कोई 2 एटम्स ऐड हो जाया करेंगे दोनों डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर, तो ये एडिशन रिएक्शंस देगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस में हम फर्दर इसकी हाइड्रोजिनेशन देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन्स देखेंगे, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड को हम इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे और एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ये तमाम एडिशंस हमने देखनी है एल्कीन के अंदर। इसके अलावा हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देखेंगे। ऑब्वियसली 2 तरह की ऑक्सीडेशन हो सकती है, एक तो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जिसमें हम फर्दर देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसकी ऑक्सीडेशन हाई टेम्परेचर पे ये होती है, 300 सेंटीग्रेड पे, याद रखना है आपने, सिल्वर ऑक्साइड के साथ। और दूसरी हम देखते हैं इसकी ओजोनोलाइसिस भी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इसकी ऑक्सीडेशन है, ओजोनोलाइसिस भी होगी और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होगा इसके अंदर। और फिर हम इसमें हाइड्रोक्सीलेशन देखेंगे, इंटरेस्टिंग है, जिसको हम बायर टेस्ट कहते हैं, हाइड्रोक्सीलेशन अनसैचुरेशन टेस्ट के डबल बॉन्ड है, एल्केन और एल्कीन आपको दिया जाए तो किस तरह आप डिस्टिंग्विश करोगे, ये सारा हम ऑक्सीडेशन में डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद हम लास्ट में इसके अंदर अगर कोई पॉलीमराइजेशन पाई जाती है डबल बॉन्ड की वजह से तो उसको डिस्कस करेंगे और पॉलीथीन की फॉर्मेशन के हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कैटालिस्ट और क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एडिशन, और एडिशन में भी पहला रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये हाइड्रोजिनेशन किसी भी डबल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन दे दो, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और ये प्रोसेस हम करते हैं कैटालिस्ट निकल वगैरह की मौजूदगी में। 2 से 300 सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये वाला निकल जो होता है इसको हम एक्टिवेटेड निकल मेथड बनाते हैं टू प्रोसीड द हाइड्रोजिनेशन एक्टिवली। तो बेसिकली हम निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय लेते हैं, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH की मौजूदगी में वाटर के साथ। तो हमारे पास अब जो निकल आता है दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव निकल, इसको हम कहते हैं रेने निकल, ठीक है। और प्लस सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिलता है और प्लस हमें हाइड्रोजन मिलती है। दिस निकल इज़ कॉल्ड रेने निकल। किसी भी डबल बॉन्ड पे आपने एडिशन करनी है, हाइड्रोजिनेशन करनी है, हाइड्रोजन की एडिशन करनी है तो आप रेने निकल का इस्तेमाल करें। कोई भी आप किसी भी लेंथ की एल्कीन लो, उसके डबल बॉन्ड पे
आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हैलोजन। यू नो कि हैलोजन जो है X इसको रिप्रेजेंट करता है, तो इथीन के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं यहाँ पे हैलोजन्स के ऊपर। यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल, देखो जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में हैलोजन के ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करके पॉजिटिव और नेगेटिव इसके ऊपर क्रिएट करते हैं और फिर ये इस पे अटैक कर देते हैं। सिंपल सा ये रिएक्शन है जिसमें हम एडिशन ऑफ हैलोजन इस तरह से, ये हैलोजन का डबल बॉन्ड के ये एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ बॉन्ड बनता है और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है और ये वाला हैलोजन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो वेरी क्विकली हम ये देखते हैं कि X2CH2 प्लस और X नेगेटिव ये इस पे अटैक करवा के हम ये सिंपल सी एडिशन कर देते हैं डबल बॉन्ड पे, दोनों पे एक एक हैलोजन कर सकते हैं। लाइक क्लोरीन हो या आपके पास ब्रोमीन हो, ये मैकेनिज़्म आप इन्वॉल्व करवाएंगे। डबल बॉन्ड पे एक हैलोजन मॉलिक्यूल की हमने एडिशन करवा दी, दोनों एटम पे एक, दोनों कार्बन एटम पे एक एक हैलोजन हमने अटैच कर दिया। नेक्स्ट है कि हमने कैसे ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तीसरी हम एडिशन जो है वो देखते हैं हैलोजन एसिड की इथीन के ऊपर। ये देखें आप हैलोजन एसिड, सॉरी फॉर दैट, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से लिख सकते हैं आप सल्फ्यूरिक एसिड को। अगेन अल्कीन जो है इस पे इसका हाइड्रोजन ले लेगी, यू विल गेट दिस मॉलिक्यूल। मैं इसको सिंपली सा लिख देता हूँ, ठीक है, और ये इधर ऐड हो जाएगा SO3H। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपको मिलेगा। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को आप फर्दर वाटर के साथ अगर 100 सेंटीग्रेड पर हीट करें तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा और H2SO4 अगेन आपको हासिल हो जाएगा, जो कि आपने इस रिएक्शन में इस्तेमाल किया था एक्वस मीडिया में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इथीन का जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो हमें अल्कोहल मिल जाता है। ये याद रखना है, आपने एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? भाई वो चीज़ जो जैसे ही हिस्सा ले रही थी वैसे ही एंड पे हमें हासिल हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कैटालिस्ट, ठीक है। इसका रोल इज़ दैट ऑफ ए कैटालिस्ट है जब हम इथीन के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन कर रहे होते हैं। हमारी नेक्स्ट एडिशन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू एन अल्कीन। ये आपके पास सिमेट्रिकल और सिंपल सा अल्कीन है, आप इसमें HX या हैलोजन एसिड ऐड कर दो, इधर हाइड्रोजन दे दो, इधर हैलोजन दे दो, या इधर हैलोजन दे दो, इधर हाइड्रोजन, डजेंट मैटर। हाँ, ये तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो। ये देखो, ये अनसिमेट्रिकल इस तरह से है कि अगर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन से इसको डाइसेक्ट करो, काटो, तो ये अनइक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दिस इज़ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो इसके लिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं। रूल कुछ यूँ है, इन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसको भी आप काटें तो ये हाइड्रोजन से ऑक्सी इसकी तरफ जा रहे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा एक्स की तरफ है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इसकी एडिशन में नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसमें दो तरह की प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड हैं आपकी, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप H इधर दे दो और X इधर दे दो, और दूसरी प्रोडक्ट इसकी ये है कि आप X इधर दे दो, ठीक है, और H इधर दे दो, ठीक है। ये वाली कहते हैं वेरी लीस्ट या नॉट फॉर्म्ड, दिस इज़ एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। ये मार्क आने का रूल है, और इसका एक ऑपोजिट भी आप करवा सकते हो कोई पर ऑक्साइड इस्तेमाल करके, उसको सेटजिफ रूल कहते हैं।
मार्कानिकॉफ रूल का ऑपोजिट भी आप करवा सकते हो पर ऑक्सी एसिड इस्तेमाल करके, लेकिन हम वी आर कंसर्न विद दिस कि मार्कानिकॉफ रूल फॉलो कैसे होता है। मार्कानिकॉफ रूल कहता है इन एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन या अटैचेस टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, या यूँ कह लें कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब ऐड होगा तो उसका नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन पे जाएगा जिसके ऊपर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है। अनसिमेट्रिक ये कब होता है? एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा होता है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ एडिशन रिएक्शन। इनमें लास्ट वन आप देख लो, फिफ्थ वन जो है एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड यानी HOX, ये आपका इथीन है। ठीक है, आपने इस पे HOX देना है। ठीक है, तो आप इसको OH और इसको पॉजिटिव दे दोगे, X को, OH को नेगेटिव दोगे। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट अब तो कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, तो CH2 OH इधर लगा दो और X इधर लगा दो। इसको कहते हैं हेलोहाइड्रिन। Which product is obtained when hypohalous acid is added to an alkene? तो आपने बताना है हेलोहाइड्रिन। क्या बताना है? अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अब एडिशन में कुछ रूल फॉलो होगा, फिर आपका ये HOX पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इस पे आपका X लग जाएगा। ठीक है, ये कब की बात है? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हाइपोहेलोस एसिड ऐड हो रहा होगा। तो ये थी कुछ एडिशंस जिसमें हमने हाइड्रोजिनेशन पढ़ा, हैलोजिनेशन पढ़ा, फिर हमने एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा, फिर हैलोजन एसिड की एडिशन पढ़ी, और अब हमने एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड की एडिशन पढ़ी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन पे। ठीक है, यानी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, जहाँ तक ऑक्सीडेशन का सवाल है तो सबसे पहले हम क्यों ना कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को डिस्कस कर लें। आपके पास ईथीन है तो इसका रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे जाके सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाओ। सिल्वर ऑक्साइड के साथ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी 300 पे, तो एथिलीन एपॉक्साइड आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इनको एपॉक्साइड्स भी कहते हैं या एथिलीन एपॉक्साइड। लाइकवाइज आप अगर प्रोपाइलीन ले लो तो आपको प्रोपाइलीन एपॉक्साइड मिलेगा एट 300 सेंटीग्रेड। आपने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की, दिस इज़ योर प्रोपाइलीन एपॉक्साइड, ये वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एथिलीन एपॉक्साइड और प्रोपाइलीन एपॉक्साइड आपको प्रोडक्ट मिलेंगी। इसके अलावा हम इसकी ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, ओजोनोलाइसिस में याद रखिएगा मोनोओजोनाइड और ओजोनाइड दो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर आपका इथीन हो तो ये, अगर आप ये डबल बॉन्ड जो है ये आप अगर दे दें ऑक्सीजन को, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ ये वाला, ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हमें हासिल होते हैं, याद रखिएगा। अगर हम इथीन की ओजोनोलाइसिस करवाएं तो ठीक है। इसी तरह अगर मैं प्रोपीन की, या आपने प्रोडक्ट देखनी है, ये इस रिएक्शन की यूजिबिलिटी क्या है। ओजोनोलाइसिस जो है
ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताती है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन का आप ऑक्सीजन को दे दो, इस कार्बन, ये 2 कार्बन है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दो तो एस्टैल्डिहाइड, और इसका ये डबल बॉन्ड CH ये, और इसका डबल बॉन्ड, इसका मतलब है अगर हमारे पास ओजोनोलाइसिस में 2 फॉर्मेल्डिहाइड बने तो हमारे पास इथीन है, और अगर एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एस्टैल्डिहाइड बने तो हमारे पास ये क्या है, प्रोपीन है। और अगर 2 एस्टैल्डिहाइड बने तो ये आपको MCQs में पूछा जाएगा, इफ़ वी गेट 2 एस्टैल्डिहाइड व्हाट इज द एल्कीन, द नेम ऑफ एल्कीन दैट इज बीइंग ओजोनोलाइज्ड। तो आप ये देखें कि इसकी प्रोडक्ट से आप यहाँ से इसको ब्रेक करें तो आपको 2 एस्टैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हासिल होंगे। ये कब की बात है, जब आपके पास 2 ब्यूटीन हो। आपसे ये भी पूछ सकता है, आप ओजोनोलाइसिस करवा रहे हो 1 ब्यूटीन की, तो प्रोडक्ट कौन सी हासिल होंगी। इस पे MCQs बहुत ज़बरदस्त आ सकता है। भाई 1 ब्यूटीन की आप ओजोनोलाइसिस करवाओ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा और एक प्रोपियन एल्डिहाइड बनेगा। मैं फॉर्मेल्डिहाइड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको ब्रेक करो, दिस इज़ योर फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज़ योर प्रोपियन एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये हुआ, अगेन सुन लें, अगर इथीन हो तो हमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड मिलेंगे, अगर प्रोपीन हो तो एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एस्टैल्डिहाइड, और अगर आपके पास 2 ब्यूटीन हो तो 2 एस्टैल्डिहाइड्स, और अगर आपके पास 1 ब्यूटीन हो तो एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक प्रोपियन एल्डिहाइड आपको मिलेगा। ओजोनोलाइसिस हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बताती है, याद रखना है, ठीक है। डबल बॉन्ड की एग्जैक्ट पोजीशन हमें कौन सा रिएक्शन बताता है, ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन। एंड पे ऑक्सीडेशन में मैं एक बहुत मशहूर रिएक्शन लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको बायर टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, बायर्स टेस्ट। होता क्या है कि किसी एल्कीन को बेसिक KMnO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है, ठीक है। मैं रिएक्शन लिखता हूँ, मेरे पास ये इथीन के 3 मॉलिक्यूल हैं, मैं इनको रिएक्शन करवाता हूँ KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की मौजूदगी में बेसिक मीडिया है, बेसिक कंडीशंस हैं, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने जा रही है, हमें मिलेगा ग्लाइकोल, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, एक प्रोडक्ट। फिर हमें मिलेगा MnO2 और KOH, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जब ये बनता है तो KMnO4 का पर्पल कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। पर्पल कलर डिसअपीयर होना मीन के यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यही रिएक्शन अगर आप इथेन के साथ करवाएंगे तो इसके पर्पल कलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूँ कह लें कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इथेन फ्रॉम इथीन, यानी अल्कीन को अल्केन से अलग करने का टेस्ट है हाइड्रोक्सिलेशन या बायर टेस्ट। ये ग्लाइकोल बना है, ग्लाइकोल के इस्तेमाल आप जानते होंगे, ये बहुत अच्छा एंटी फ्रीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा एंटी फ्रीज़ है, और ये वाटर का लिक्विड रेंज बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट एंड इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये गाड़ियों के रेडिएटर्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने एक रिएक्शन नहीं बताया आपको, C2H4 अगर आप लें इथीन, इसकी आप कंबस्चन करवा दें तो आपको CO2 और H2O मिलेगा विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज कंबस्चन, ठीक है, C2H4 फॉर इथीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉली मीन मैनी, मैर मीन यूनिट,
पॉली मैनी मैरियोस यूनिट्स, मैनी यूनिट्स यानी एक से ज़्यादा यूनिट्स, यानी सिंपली इस्तिलाहन हम कहते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का बनना, या यूं कह लें कि मोनोमर्स का आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनाना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। हम कोई इथीन के n मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, और उनको रिएक्ट करवा के पॉलीथीन हासिल करेंगे। दिस इज सिंबल फॉर पॉलीथीन। n मीन पता नहीं कितने लाखों करोड़ों इस तरह के मॉलिक्यूल हमें हासिल होंगे। ये इथीन है और इससे हमने पॉलीथीन हासिल की। अब इसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, ऑक्सीजन 0.1% या ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप बहुत अच्छी किस्म का पॉलीथीन हासिल करना चाहते हैं तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करो। पॉलीथीन ऑफ हाई क्वालिटी आपको मिलेगा। तो ये एक और टाइप ऑफ रिएक्शंस थी जिसमें अल्कीन्स जो हैं उनकी हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं। हमने एडिशन रिएक्शन पढ़े इनके डबल बॉन्ड पे, फिर हमने उनकी ऑक्सीडेशन में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन देखी, कंबस्चन देखा और हाइड्रोक्सिलेशन को डिस्कस किया, और फिर हमने एंड पे अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा। अब हम देख लेते हैं सिंपली यूजेस ऑफ अल्कीन या इथीन, सिंपल इसका डेरिवेटिव है अगर जिसको हमने डिस्कस किया है ज़्यादातर। तो इथीन के यूजेस अगर आप देखे जाएं तो इथीन से हम यही जो अभी बनाई है दैट इज़ पॉलीथीन हमें हासिल होती है, और ये बहुत ही बढ़िया किस्म का प्लास्टिक मटेरियल होता है ये जो पॉलीथीन है। इससे हम टॉयज़, केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस बना सकते हैं। टॉयज़, बॉक्सेस, केबल्स और बैग्स वगैरह हम इससे बना सकते हैं। किससे? पॉलीथीन से। इसके अलावा इथीन जो है ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत अच्छा एनेस्थीसिया भी है, ठीक है। ये एनेस्थेटिक एजेंट है या बहुत अच्छा एनेस्थीसिया भी होता है। इथीन जो है ख़ास तौर पे इथाइल क्लोराइड बहुत अच्छा एनेस्थीसिया होता है आपका। इसके अलावा आप जो है इससे मस्टर्ड गैस बना सकते हैं। वो कैसे? अगर आप इथीन के 2 मॉलिक्यूल लो, उसका रिएक्शन सल्फ़र मोनोक्लोराइड से करवा दो तो इस तरह की अरेंजमेंट बनती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मस्टर्ड गैस, ठीक है। ये वर्ल्ड वार 1 में इस्तेमाल की गई थी। ये विजिकेंट है, जहाँ पे लगती है वहाँ पे छाले बना देती है ये मस्टर्ड गैस, ठीक है। विजिकेंट है, छाले निकालती है ये वाली गैस, ठीक है। तो इसके अलावा आप इथीन से क्या क्या बना सकते हो? इथाइल क्लोराइड बना सकते हो, ये भी अच्छा एनेस्थीसिया है। इथाइल क्लोराइड भी एनेस्थीसिया है जो कि इथीन से हासिल होता है। इसके अलावा आप इससे इथाइल अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है भाई। इथीन का रिएक्शन हमने सल्फ्यूरिक एसिड से करवा के अभी पिछले रिएक्शंस में इथाइल अल्कोहल भी बनाया था। इसके अलावा आप इससे इथाइल साइनाइड भी बना सकते हो, और इसके अलावा हम इससे एक अभी हमने ग्लाइकोल बनाया था। ये एंटी फ्रीज मिक्सचर है, वाटर में अगर डाला जाए तो वाटर का लिक्विड रेंज वाटर की इन्हांस कर देता है ये। तो ये थी एल्कीन की कहानी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एल्काइन को। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस।
अगर आप इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो वो है CnH2n-2। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है एल्काइंस का। ठीक है, तो कार्बन टू कार्बन इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी प्रेपरेशंस। जहाँ तक प्रेपरेशंस का सवाल है तो हम देखते हैं फर्स्ट वन जो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है विसिनल डाइहेलाइड की, वो भी 2 टाइम हमें करना होगी। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। ठीक है जी, डाइहेलाइड्स मसलन ये आपके पास H और ये आपके पास H, ये X है विसिनल। आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करना है और एक दफ़ा ये H और ये X हटाएं, फिर ये H और ये X हटाएं। पहला HX हटेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, दूसरा HX हटेगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो हमारे पास 2 HX मॉलिक्यूल हटेंगे। याद रखिएगा सेकेंड मॉलिक्यूल की रिमूवल, सेकेंड रिमूवल इज़ वेरी टफ, इज़ difficult and needs drastic conditions for their removal। ठीक है जी, this is how you get an alkyne। this is our first preparation। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रेपरेशन की। ये सिंपल आपने डीहैलोजिनेशन कर देनी है टेट्राहेलाइड्स की, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। मसलन ये आपके पास हैलोजन इधर भी है, इस पे इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास हैलोजन है, यहाँ पे भी हैलोजन। आप इसका सिंपल रिएक्शन करो, हीटिंग करो जिंक या मैग्नीशियम के साथ। ये एक दफ़ा एक X और X हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये X और ये X हटेगा तो आपको ZnX2 2 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, और आपका प्रोडक्ट होगा कोई एल्काइन। ठीक हो गया। दिस इज हाउ dehydrohalogenation on heating with zinc or magnesium is carried out। नेक्स्ट रिएक्शन बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मशहूर ज़माना रिएक्शन कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस में 2 ही बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है और किस तरह की आपने प्रोडक्ट लेनी है, उसके हिसाब से हमने रिएक्टेंट लेने होते हैं। ये मैलिएट है, उसका पोटेशियम साल्ट है, पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, ये ले लो आप। इसका रिएक्शन करवाओ वाटर के साथ तो आपको मिलेगी एसिटाइलिन। ठीक है, ये एसिटाइलिन मिलेगी, 2 CO2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 2 KOH मिलेंगे प्लस वाटर हाइड्रोजन मिलेगा। ये याद रखें CO2 गैस आपके पास एनोड पे और हाइड्रोजन जो है वाटर की रिडक्शन पे कैथोड पे हासिल होगी। और दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम Cobb's electrolysis। This is our third and fourth one method is that of industrial preparation का method। How to prepare इथाइन on industrial scale। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दो कार्बन के साथ, you will get calcium carbide like this। इलेक्ट्रिक आर्क के अंदर हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो, CaC2 की हाइड्रोलिसिस करवा दो वाटर के साथ। ठीक है, तो ये 2 H's आप इन कार्बन को दे दें, यू विल गेट एसिटाइलिन प्लस योर 2 CaOH ट्वाइस कर दें आप। ठीक है जी,
दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एसिटाइलिन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। जहाँ तक अल्काइंस या एसिटाइलिन की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का सवाल है, तो स्वाय एसिटाइलिन के अल्काइंस जो है ट्रिपल बॉन्ड जो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस। स्वाय एसिटाइलिन के एसिटाइलिन जिसे हम वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका फ्लेम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बहुत हाई टेम्परेचर उसका होता है। इसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है, लहसुन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, गार्लिक लाइक स्मेल होती है, गार्लिक स्मेल देता है ये। बाकी C2 से इसका पहला डेरिवेटिव है C4 तक, यानी इसके C2, C3 और C4 वाले 3 डेरिवेटिव जो हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जबकि C5 से C12 तक ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं और C13 एंड अबव जो हैं वो इनकी सेमी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। लाइक अल्केन और अल्कीन्स मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है इंक्रीज़ करती है। अच्छा, ये जो एसिटाइलिन है ये C6H6 में और CCl4 में और ईथर में ये सोल्यूबल होती है। ठीक हो गया जी। ये था एक ब्रीफ डिस्कशन हमारी अबाउट द प्रेपरेशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने डिस्कस किया कि कलरलेस, ऑर्डरलेस है स्वाय एसिटाइलिन के, जो कि गार्लिक लाइक स्मेल रखता है। इसके पहले 3 डेरिवेटिव गैसियस हैं, फिर लिक्विड हैं और फिर सेमी सॉलिड है। मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं। अब हमने इनकी डिस्कस करनी है रिएक्टिविटी कि ये अल्कीन से क्यों लेस रिएक्टिव है, उसकी क्या वजह है, और फिर हम इनके रिएक्शन की टाइप डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस की, या इथाइन के हम स्पेसिफिकली इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें 3 तरह के रिएक्शन हो जाएंगे। इसमें एक तो होगा हमारा एडिशन रिएक्शन, और दूसरा इसमें हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, और थर्ड वन जो है दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। ये 3 तरह के रिएक्शन हैं इनके, और लास्टली हम इसकी एसिडिक नेचर को डिस्कस करेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ या एसिडिटी ऑफ इथाइन को हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। ये 4 बातों के हवाले से हमने सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है, फिर हैलोजन ऐड करना है, फिर हैलोजन एसिड को ऐड करना है, फिर वाटर को ऐड करना है, और फिर उसके बाद हमने इसमें अमोनिया ऐड करनी है और HCN ऐड करना है। जहाँ तक ऑक्सीडेशन का सवाल है तो हमने एक इसकी कह लें कि ऑक्सीडेशन में हम इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कंबस्टन आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन में हम इसकी पॉलीमराइजेशन से बेंजीन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन, ठीक है, और इसके अलावा हम विनाइल क्लोराइड ये मुख्तलिफ और नियोप्रीन और वगैरह इससे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और एसिडिटी ऑफ इथाइन को हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहाँ तक इसकी एडिशन का सवाल है तो ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा रिएक्टिविटी को सबसे पहले हम इधर देखते हैं जी वेरी शॉर्टली। रिएक्टिविटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा भाई, अगर एक पाई बॉन्ड होने की वजह से अल्कीन रिएक्टिव है तो अल्काइन में तो 2 पाई बॉन्ड है, इसको तो और ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड जो है वो एक्सपोज्ड है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में दोनों कार्बन चार्ज डेंसिटी की वजह से या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, चार्ज डेंसिटी की वजह से ड्रा क्लोजर टू ईच अदर, ड्रा क्लोजर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और इस पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इन इलेक्ट्रॉनों पे मुश्किल हो जाता है।
नो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या डिफ़िकल्ट टू अटैक, नो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या नॉट इजी। क्या कहा मैंने, दो डबल बॉन्ड आए, हालांकि इसको रिएक्टिव होना चाहिए अगर पाई बॉन्ड एक वाला इथीन रिएक्टेंट है, लेकिन ये दोनों कार्बन क्लोज हुए जिसकी वजह से किसी क्लोजर होने की वजह से किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसके ऊपर मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ एज फार एज इलेक्ट्रिक रिएक्टिविटी इज़ कंसर्न, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, एल्कीन्स, फिर इसके बाद एल्काइंस आ जाती है और लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है, एल्केन्स। क्यों, इनके अंदर जस्ट सिग्मा बॉन्ड है, इनके अंदर पाई बॉन्ड जो है वो एक्सपोज्ड है और इनके अंदर जो है चार्ज डेंसिटी तो है लेकिन कार्बन जो है वो क्लोज़र हो जाते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को अलो नहीं किया जा रहा होता। तो अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन में आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, सिंपल, वेरी सिंपल, एक फिर दो हाइड्रोजन ऐड कर दो आप, तो यू विल गेट इथेन। तो इसमें आपका निकल कैटालिस्ट होगा 200 से 300 सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर मेंटेन रखोगे। इसी तरह एसिटाइलिन पे आप हैलोजन ऐड कर सकते हो, दो, पहले हैलोजन से डबल बॉन्ड रह जाएगा और फिर दूसरा हैलोजन जब ऐड होगा तो डबल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा हमें, हैलोजन ऐड हो जाएगा। जब हैलोजन एसिड की बारी आती है तो यहाँ थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात है। पहली हैलोजन एसिड की एडिशन आज़ाद है, आप जिधर मर्ज़ी H दे दो, जिधर मर्ज़ी X दे दो, इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अब इसके ऊपर अगर आपने CH2 C डबल बॉन्ड CHX, अब आपने अगला हैलोजन ऐड करना है तो अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ये अनसिमेट्रिकल बन चुका है तो अब आपके पास यहाँ ही हाइड्रोजन आएगा और नेगेटिव पार्ट गोज़ टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये एडिशन होगी, ये डाइब्रोमोइथेन आपके पास बना, ये आपने तवज्जो से इसको देखा होगा। सेकंड एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होती है। अच्छा, इसके अलावा जब हम वाटर ऐड करते हैं एसिटाइलिन के ऊपर तो ये रिएक्शन मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 75 सेंटीग्रेड पे हो रहा होता है। H2SO4 और HgSO4 बहुत ही कम आपने लेना है। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस्टेल्डिहाइड मिलता है, याद रखना। इसी तरह वाटर की एडिशन अगर आप प्रोपाइन पे करो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यू विल गेट कीटोन, याद रखना है ये। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन वी हाइड्रोलाइज प्रोपाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट? तो ये आपका वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन, वाटर के साथ इसकी एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे और आपको कीटोन प्रोडक्ट मिलना है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रोपाइन के साथ आपको कीटोन मिलेगा और इथाइन के साथ आपको क्या मिलना है, इथाइन के साथ आपको एस्टेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर बात कर रहे हैं हम एडिशन की, तो एडिशन में दो एडिशन बड़ी अहम है। एक तो आप इसमें एसिटाइलिन में अमोनिया ऐड करो तो प्रोडक्ट क्या आएगा, याद रखना होगा आपको। और फिर आप HCN ऐड करो तो प्रोडक्ट क्या आएगा और कैटालिस्ट क्या आपने इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये बात तवज्जो तलब है। यहाँ पे आपने एलुमिना इस्तेमाल करना होगा हाई टेम्परेचर पे, 300 के करीब सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलने जा रहा है दैट इज़ मिथाइल साइनाइड। यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो जाएगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइड। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन, एक साइनाइड वाला कार्बन भी आ रहा है, याद रखना है। तो आपको विनाइल
सायानाइड का प्रोडक्ट मिलना है। इस पे एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि कैटालिस्ट क्या होगा। यहाँ क्यूप्रस क्लोराइड विद अमोनियम क्लोराइड आप कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू ऐड HCN, तो प्रोडक्ट होगा विनाइल सायानाइड एडिशन। हालांकि सिंपल वो पूछेगा क्या प्रोडक्ट बनेगी, नीचे ऑप्शंस होंगे। तो विनाइल सायानाइड इन केस ऑफ HCN और अमोनिया के केस में मिथाइल नाइट्राइल या मिथाइल सायानाइड आपका प्रोडक्ट होगा। ये तो थे सिंपल से एडिशन रिएक्शंस जो हमने अभी देखे। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसके कैसे हो सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। पहली ऑक्सीडेशन अगर आप देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ वाटर की हम एडिशन करने जा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, एटॉमिक ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। डबल बॉन्ड चला जाएगा और ये 4 OHs जो है इधर ऐड हो जाएंगे। इनको अगर हम हीट करें तो हमें ग्लाइऑक्सल मिल सकता है। और ग्लाइऑक्सल की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपको याद होना चाहिए कि हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलने जा रहा है। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट आपने स्पेशली याद रखने हैं, ग्लाइऑक्सल और ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है जी, क्या किया, हाइड्रोक्सिलेशन करवाई, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई एसिटाइलिन की वाटर की मौजूदगी में, 4 OHs हमने इधर ऐड कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 OHs, फिर हमने इसको हीट किया तो हमें ग्लाइऑक्सल मिला और ग्लाइऑक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए अगर, तो हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ये आपने याद रखना है कि अगर आप एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट आएगी, ये आपको याद रखना होगा। या फिर आप एक और रिएक्शन यहाँ पे इसकी कंबस्टन का कर लें कि सिंपल हम जब एसिटाइलिन को हीट करते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें CO2 और वाटर मिलता है। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, 2 तो 4 CO2 होंगे और यहाँ 5 हैं, तो यहाँ पे आपके पास वाटर 2 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4। हाँ, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी आपको एसिटाइलिन। और आपको पता है इसका फ्लेम बहुत हाई होता है और ये गैस वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एसिटाइलिन गैस, यही होती है वो। नेक्स्ट हम अगर पॉलीमराइजेशन देखें तो एसिटाइलिन अगर आप 3 मॉलिक्यूल लें, इसकी पॉलीमराइजेशन करवा दें तो हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है। और हमारे पास सिंपल मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर कॉपर ट्यूब इस्तेमाल करें, कैटालिस्ट 300 सेंटीग्रेड रखें टेम्परेचर, तो हमें एसिटाइलिन से बेंजीन का पॉलीमर मिलता है। ये मोनोमर है फॉर बेंजीन, ये आपका एसिटाइलिन आपने याद रखना है। इसके अलावा इस एसिटाइलिन को अगर एक और एसिटाइलिन के साथ हम पॉलीमराइजेशन करें क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड विनाइल एसिटाइलिन। क्या कहते हैं, विनाइल एसिटाइलिन। इसमें अगर एक और एसिटाइलिन को ऐड कर दो तो वी विल गेट डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये सिनेरियो बनता है डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये देखें, दिस इज़ कॉल्ड डाई विनाइल, ये विनाइल और ये विनाइल और एसिटाइलिन। हाँ, अगर आप ये विनाइल एसिटाइलिन में HCl डाल दें तो आपको विनाइल क्या मिलेगा, CH2, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये हमें क्लोरोप्रीन मिला और क्लोरोप्रीन से हम नियोप्रीन रबर तैयार कर सकते हैं। दिस इज़ सिंथेटिक रबर। कहानी सुन लें,
एसिटाइलिन से हमने बेंजीन बना लिया, ये इसका मोनोमर है, ये पॉलीमराइजेशन हुआ। एसिटाइलिन विद एसिटाइलिन वी विल गेट विनाइल एसिटाइलिन। क्या बना? विनाइल एसिटाइलिन। फिर एसिटाइलिन से रिएक्ट करवाएं तो डाई विनाइल एसिटाइलिन, डाई विनाइल एसिटाइलिन, और इसमें HCl डाल दें तो वी विल गेट क्लोरोप्रीन से हम सिंथेटिक रबर जो है नियोप्रीन तैयार कर सकते हैं। ये थी इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हमारा लास्ट टॉपिक है एसिडिटी ऑफ इथाइन। एसिडिटी ऑफ इथाइन, व्हाई इथाइन बिहेव लाइक एन एसिड स्पेशली टर्मिनल अल्काइंस, जैसा कि ये है दिस वन, ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला एसिटाइलिन एसिडिक होता है, जबकि मैंने ये वाला लिखा ये टर्मिनल नहीं है। 2-ब्यूटाइन बिल्कुल भी एसिडिक नहीं है क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ वाई एसिडिक। अच्छा, यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन आपको पता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और हिब्रिडाइजेशन हमें पता है sp है। S भी 50% करेक्टर है इसमें और P भी 50% है। आपको पता है S जब S करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस की तरफ जाता है। S करेक्टर बढ़ने की वजह से कार्बन जो है बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इथाइन का, ये वाला, इसमें पोलैरिटी आ जाती है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज़्यादा पुल लगा रहा है इलेक्ट्रॉनों पे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है दैट इज़ डोनेटेड एज ए प्रोटॉन, एज ए प्रोटॉन। दैट इज़ वाई टर्मिनल, ये भी हाइड्रोजन इस तरह हो सकता है, टर्मिनल अल्काइंस एक्ट लाइक एसिड्स। ठीक है, क्या हुआ कि sp हिब्रिडाइजेशन 50% S करेक्टर न्यूक्लियस की तरफ जब जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जिसकी वजह से इस बॉन्ड पे ज़्यादा पुल लगी, इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ आए, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन डोनेट कर दिया गया। तो दिस इज़ वाई अल्काइंस एक्ट लाइक एसिड्स। तो लास्टली मैं चंद एक यूजेस जो हैं इथाइन के आपसे डिस्कस करता हूँ। ये ऑक्सी एसिटाइलिन टार्च में इस्तेमाल होता है, दैट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इस्तेमाल होता है, कटिंग ऑफ मेटल्स में दिस इज़ यूज़ ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, इसके अलावा एसिटाइलिन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, एसिटिक एसिड बना सकते हैं, एस्टल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, किससे? एसिटाइलिन से या इथाइन से। इसके अलावा इसकी और भी हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स, ऑर्लॉन और नियोप्रीन, ये सारी प्रोडक्ट जो हैं हम इससे बना सकते हैं इथाइन की पॉलीमराइजेशन से। इसके अलावा ये इथाइन जो है इससे कार्बन एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनता है, उसको हम वार्निश में इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और रबर लाइक मटेरियल हम इससे बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी यूज़ एसिटाइलिन इन वेरियस थिंग्स। आई होप कि आपने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह किया होगा। लास्ट में आपसे वो रिएक्टिविटी पूछता है तो अगेन इथीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद इथाइन और लास्टली इथेन सबसे कम रिएक्टिव होगा। इन शॉर्ट मैं यूँ कहूँगा कि एज फार एज रिएक्टिविटी इज़ कंसर्न तो पाई बॉन्ड एक्सपोज्ड अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव and then alkynes comparatively less and least one are alkenes। ये हमारा था आज का चैप्टर। इसकी बहुत सारी MCQs अभी हमने डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट डे बात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।